हेलो प्यारे साथियों एवं हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपको राणा कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की ओर से मैं महाराणा प्रताप सिंह विगत 10 वर्षों से बच्चे को एजुकेशन देते आया हूं और वर्तमान समय में भी मैं बच्चे को एजुकेशन देने का कार्य कर रहा हूं। इस विगत 10 वर्षों में हमने बहुत सारी त्रुटियों को देख करके सीखा, जाना, समझा और उसको दूर करने की कोशिश किया। जहाँ तक बात करूँ, अगर यह त्रुटि कहीं बच्चे में दिखने को मिलता था तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करता था, या फिर कभी हम में त्रुटि दिखा तो मैं अपना त्रुटि दूर करने की कोशिश किया। मैंने सीखने और सिखाने का काम किया और कर रहा हूँ। आज विगत 10 वर्षों से जो रिजल्ट आ रहे हैं बच्चे को बिहार बोर्ड की ओर से, मैं उनको भी देखते आ रहा हूँ और उसके अंतर्गत कभी अलग लेवल, कभी लो हाई चलते रहता है। लेकिन वर्तमान समय में जो बच्चे के साथ हुआ है उसको देखकर मन में एक प्रश्न आया और मेरा मन किया कि इस प्रश्न को बच्चे तक शेयर किया जाए, बच्चों तक बताया जाए, प्रिय साथियों को बताया जाए, प्रिय पेरेंट्स को बताया जाए, ताकि इस चीज़ों को जाने, समझे। क्योंकि यह घटना केवल एक विलेज का नहीं है, केवल एक गांव का नहीं है, ये घटना एक शहर की है, ये घटना एक ज़िला की है और यह घटना पूरा बिहार की है। तो ये सारे घटनाओं को दिखाना, समझाना हमने बहुत ज़रूरी माना, क्योंकि ये घटना बच्चे नहीं समझ पाएंगे, पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे और हमारे प्रिय साथी ये नहीं समझ पाएंगे, तो फिर इसका कंक्लूजन कैसे निकलेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ BSEB की रिजल्ट को लेकर के। 23 मार्च 2026 को जो परिणाम दिया गया है, जो परिणाम निकाला गया है, इसके अंतर्गत हमने कई त्रुटि को देखा। अब एजुकेशन में इतना बड़ा त्रुटि भूल से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ गलत होगा। वर्तमान समय में 2024 से लगातार कार्य करते आ रहे हैं हमारे शिक्षा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार, नाम सुने होंगे आप लोग। 2024 से कार्य करते आ रहे हैं, जो गोपालगंज के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत से आते हैं और JDU के कार्यकर्ता हैं, JDU के विधायक थे। अब उनसे एक सवाल है कि आपके रहते इस शिक्षा के अंतर्गत, इस रिजल्ट के अंतर्गत इतना बड़ी धांधली हो रहा है, ऐसा क्यों? अब प्रश्न उठता है, सर किस चीज़ का धांधली? आप किस चीज़ के धांधली के बारे में बात कर रहे हो? मैं उसी धांधली के बारे में बात कर रहा हूँ जो बच्चों के साथ हुआ है। इस रिजल्ट में कुछ बच्चे का रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न आया है, कुछ बच्चे का रिजल्ट सेकंड डिवीज़न आया है, कुछ बच्चे का थर्ड आया है, कुछ को फेल किया गया है। और सबसे बेकार जो रिजल्ट दिया गया है बिहार के अंतर्गत, वह कंपेयर किया जाए तो काफ़ी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि बच्चे के साथ गलत किया गया है। क्योंकि जिस बच्चे को पास नहीं करना चाहिए उसको आपने पास किया है। जिस बच्चे को टॉप नहीं होना चाहिए वो बच्चे टॉप में गए हैं, और जिस बच्चे को सेकंड नहीं होना चाहिए वो सेकंड में है, और जिस बच्चे को फर्स्ट होना चाहिए वो फेल में है। ऐसा क्यों? बार बार एक ही प्रश्न में दिमाग में एक ही प्रश्न आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है बच्चों के साथ। मैं पैसे से एक शिक्षक हूँ, इसलिए हमारे मन में ये सवाल उठ रहा है। और बिहार के अंतर्गत गवर्नमेंट टीचर से लेकर के जितने भी प्राइवेट टीचर जो क्लास 12 लेवल +2 का एजुकेशन दे रहे हैं, उनके मन में भी ये सवाल उठना चाहिए। मैं एक वैसे बच्चे का मार्कशीट दिखाने जा रहा हूँ जिस बच्चे को बिहार के अंतर्गत कहीं भी बैठा दिया जाए तो वो पास योग्य नहीं है, लेकिन आपने क्या किया? उसको पास किया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है?
और जिस बच्चे को पास होना चाहिए वो फेल होकर बैठा हुआ है। ऐसा क्यों? ये भी प्रश्न उठता है। अगर आप लिखते हैं बायो के अंतर्गत कि हमारे कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए सरकारी स्कूल का +2 का गवर्नमेंट टीचर आते हैं और अनुभवी शिक्षक मूल्यांकन करते हैं, तो ये अनुभवी शिक्षक का अनुभव कहाँ गया? वो किस अनुभव से कॉपी का मूल्यांकन करते हैं? या तो उसको कॉपी का मूल्यांकन करना नहीं आता होगा, या फिर आपके प्रेशर से कर रहा होगा। 2 ही रीज़न हो सकता है। अगर आप में फॉल्ट नहीं है तो मूल्यांकन करने वाले में फॉल्ट है कि उसको मूल्यांकन करने नहीं आता। दूसरी बात, आपने ही एक डेटा रिलीज़ किया है 2026 के अंतर्गत कि डिजिटल माध्यम से भी कॉपी को चेक किया गया है। तो क्या आपके डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल जो यंत्र है, क्या उसका भी दिमाग घूम गया? कितना घटिया रिजल्ट चेक करता है। क्या वो क्या करता है कि वो आपका गलत वर्ड को भी सही करके भेजता है? इतनी गलती हम नहीं कभी फील करते थे कि आप लोगों से होगा, लेकिन आप लोगों ने किया। इतना गंदा रिजल्ट, ऐसे ऐसे बच्चे को गंदा रिजल्ट दिए जिसका अनुभव नहीं था। एक मैं बच्चे का मार्कशीट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसे से शिक्षक हूँ और मैंने उसको पढ़ाया। मैं पढ़ाया नहीं उसे, मैं बिहार बोर्ड की इस गंदा हरकत को जानने की कोशिश किया और उसका परिणाम आ गया मेरे सामने। एक लड़का है, मैं उसका मार्कशीट दिखाता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। जूम करके देख लीजिएगा। ये लड़का आर्ट स्ट्रीम से था। यह पूरे के पूरे 2 साल बाहर खटा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन केवल छापा। मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका क्या लेवल था, नहीं था। उसका ऐसा लेवल था कि वो फेल्यूर था, वो किसी भी परिस्थिति में पास नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया? उसे 2nd डिवीज़न से पास किया, वो भी बेहतरीन 2nd डिवीज़न से पास किया। क्या सर आप यही मूल्यांकन करते हैं? क्या आप यही चेक करते हैं? एक नालायक बच्चे को आप लायक बना देते हैं रिजल्ट के अंतर्गत। क्या साबित आप करना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? ये प्रश्न हर एक टीचर का उठना चाहिए उस एजुकेशन के प्रति, बिहार बोर्ड के प्रति, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। यह केवल एक के साथ नहीं हुआ है, कई विद्यार्थी के साथ हुआ है। और आपने तो हमारे ऐसे ऐसे विद्यार्थी को पास किए हैं जिसको अपना खुद अनुभव नहीं था कि हम पास होंगे, और आपने ऐसे ऐसे बच्चे को फेल किए हैं जिसको अपना कॉन्फिडेंस था कि हम पास होंगे। क्या रीज़न है ये? सर ये मैं आप पे आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना गंदा हरकत मत कीजिए बच्चों के प्रति। एक तो वैसे ही बदनाम है, शिक्षा के स्तर से ही गिरा हुआ है, इकोनॉमी के स्तर से ही गिरा हुआ है। और दूसरी बात, आप एजुकेशन पे इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं, हर एक चीज़, टीचर को 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपया आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो भी 0 है। जितने भी +2 के स्टूडेंट हैं, सब के सब प्राइवेट 1 साल 2 साल पढ़ता है और तब एग्ज़ाम देता है। आपके कितने गवर्नमेंट में पढ़ करके बच्चा एग्ज़ाम दिया है? क्या आप डाटा जारी करेंगे? नहीं, आप केवल वेरिफिकेशन करेंगे टॉपर को, वो भी गलत वेरिफिकेशन। क्योंकि मैं अपने टीचिंग लाइफ में कई बच्चे को टॉपर भी करवाया हूँ। बहुत बच्चे 1st डिवीज़न, बहुत सारे अलग अलग टाइप के निकले हैं। लेकिन इस बार मुझसे रहा नहीं गया इतना गंदा रिजल्ट देखने के बाद, आप लोगों का गंदा हरकत देखने के बाद। तो या तो आप इस नीति को हटाएं, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे बच्चे गलत राह को पकड़ लेते हैं। अब जिस बच्चे को आपने फेल किया, वो बच्चे एक कदम उठाएंगे, गलत कदम उठाएंगे, गंदा कदम। वो घर छोड़ करके जाएंगे, कहीं अगर बाहर जाएंगे तो चाय की दुकान में काम करेंगे, या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पर उसको वर्क नहीं करना चाहिए वहाँ वर्क करेंगे, और इसका परिणाम आगे चलकर वही मिलेगा, बेरोज़गारी।
जो चरम सीमा पे हैं। तो बेरोज़गार बनते नहीं, आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, गलत रिजल्ट दे करके प्रोड्यूस कर रहे हो। आप उस बच्चे को पास कर दिए जिस बच्चे को नॉलेज नहीं था, वो बच्चे अपने माता पिता का पैसा 5 साल बर्बाद करेंगे और 5 साल के बाद फिर वही चीज़ होगा जो आप सोच रहे हैं, बेरोज़गारी। अक्सर बेरोज़गार तो वहीं से पैदा होता है, एजुकेशन से। किसी भी कंट्री का जो एजुकेशन होता है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहला। आप उसी इंस्ट्रूमेंट को ख़राब कर रहे हैं, आप उसी यंत्र को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर एजुकेटेड पैदा आप नहीं कर रहे हैं, एजुकेटेड नहीं बना रहे हैं, आप बेकार कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी साथी हैं, अगर हमारे बात से सहमत हैं तो इस चीज़ों को भेजो दूर दूर तक, क्योंकि यह चीज़ अगर अभी के बच्चों नहीं समझ पाएंगे, टीचर नहीं समझेंगे, तो आगे चल के कहीं और गंदा रिजल्ट आने वाला है बच्चे को, और इस पर कौन ध्यान देगा। थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, अगर अभी कंपटीशन का कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम, अगर ऐसा क्वेश्चन लीक होते हैं, पेपर लीक्स होता है, उसमें गलत रिजल्ट दिया जाता है, तो 100 प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। सभी टीचर एकजुट होकर के आवाज़ उठाते कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे बिहार बोर्ड के अंदर ऐसा गलती क्यों होता है, बच्चे को गलत रिजल्ट क्यों दिया जाता है, जो पास योग्य नहीं है उसको क्यों पास किया जाता है। आप उसको कभी फील करवाते ही नहीं हैं कि आप अयोग्य हो, आप उसको अयोग्य को योग्य बना देते हो, तो उसको कभी फील होगा ही नहीं कि मैं फेल्योर हूँ। अगर आप गलत को गलत फील नहीं करवाएंगे, सही को सही फील नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा, इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। तो हमारे जितने भी शिक्षक अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, जितने भी हमारे साथी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर हमारे छात्रगण हैं वो वीडियो को देख रहे हैं, तो शेयर करें, ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि वहाँ तक पहुँचे, उस चीज़ों को देखें और मूल्यांकन करने वाले को थोड़ा दिमाग रास्ते पे आए। क्योंकि हम सभी बच्चे के अंदर में जो बीत रहा है उस चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और उसी बातों को लेकर के आए हैं। और मैं जाते जाते बच्चे को एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको आपके शहर में ही बेस्ट एजुकेशन देने वाली मात्र एक संस्था है, राणा कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लेकर के आया है। एक ही संस्था के अंतर्गत 8, 9, 10, 11, 12 ये पाँचों क्लास का अलग अलग टीचरों के द्वारा एजुकेशन देने के काम किया जाएगा, और आपको बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट एजुकेशन देने का काम करेंगे हम लोग। तो आप जहाँ कहीं भी हो, रिजल्ट के मामले में या एजुकेशन के मामले में सबसे अगर टॉप लेवल पर है तो है राणा कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, और आप लोगों की जो भी कमी कभी दिखने को मिलेगा मैं उसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा, एक नए वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए जो हो हमें कोई परवाह नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट करें, इस चीज़ों को दूर दूर तक शेयर करें। और बच्चे को सेकेंड इन्फॉर्मेशन बता दूं तो बहरी बाज़ार +2 शांति नायक हाई स्कूल के फ्रंट में सामने में फिजिक्स सब के नाम से एक संस्था चल रही है, जो हमारे द्वारा चलाया जाता है। उसमें भी बच्चे ने जितने बच्चे थे सभी ने बेहतर रिजल्ट प्राप्त किए हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तो ज़रूर ज्वाइन करें। सेकंड ब्रांच फिजिक्स हब +2 शांति नायक हाई स्कूल के फ्रंट में, एंड सेकंड ब्रांच हथौड़ी बाज़ार SBI ATM के निकट। तो इस आसपास में जितने भी हमारे बच्चे होंगे आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। अरे गहरे के पीछे ना पड़ें, सीधा आए पॉइंट पे और जल्द से जल्द ज्वाइन करें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।